जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, पॉलिटिक्स पर ही मैं चर्चा करता हूं हमेशा, और पॉलिटिक्स पर ही मैं अपनी पोएम लेकर आता हूं। और मेरा मतलब भी यही है कि साथियों, क्यों ना यहाँ जो लोग सोए हुए हैं, यानी जिनको राजनीति का ज्ञान नहीं है, उनको राजनीति पर कविताएं सुनाकर उनको थोड़ा बता दिया जाए कि आखिर राजनीति एक कैसा फंडा है जो सभी को गुलाम बना सकती है और आज़ाद भी बना सकती है। तो आज हम सब लोग बहुजन समाज के जो 85% हैं, जिन्हें SC ST OBC माइनॉरिटी कहा जाता है साथियों, जो इस देश के नागरिक हैं सदियों से, और जो 15% लोग जो विदेश से आए और वो आज देश पर राज कर रहे हैं और सबको सता रहे हैं, यानी उसी पर मैं आपको एक कविता सुनाने वाला हूँ। इसको स्किप मत करना, ज़रूर सुनना और मज़ा आएगा और ज्ञान भी होगा, तो ज़रूर सुने। कि हमारे भविष्य के साथ लोग रोज यहाँ खेला करते। हमारे SC ST OBC के भविष्य के साथ ऊंची जाति वाले 15% रोज यहाँ खेला करते, यानी उनको रोज या तो जाति बिरादरी के नाम पर सताते हैं या फिर उसकी तरक्की देखकर उसको सताते हैं। यानी कुल मिलाकर जो 85% तबका है उसको सताने का काम करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। कि हमारे भविष्य के साथ लोग रोज यहाँ खेला करते और बिना कसूर ही बहुजन साथी रोज यहाँ पर मरते। कि साथियों, हमारा जो बहुजन समाज है, जिसे SC ST OBC कहा जाता है, माइनॉरिटी कहा जाता है, इस समाज के लोगों की हत्या ये लोग कर देते हैं और तनिक भी नहीं डरते, तनिक भी नहीं घबराते। अब ये तो हो गया हमारा, यानी जो हमारे साथ लोग जुर्म जास्ती करते हैं और अब यानी भेदभाव जो करते हैं कि हम अपना ही पैसा पाने हेतु आज भी यहाँ पर डरते हैं। कि साथियों, हमारे लिए नहीं समय पर वो कोठी अपनी भरते हैं। हमारे भविष्य के साथ लोग रोज यहाँ खिलवाड़ करते हैं। कि साथियों, हमारे जो समाज है SC ST OBC, यानी कुम्हार, गडरे, भगवान, धीमर, माली, जाटव, नट, नाई, ये ऐसी जाते हैं साथियों, काम करके भी पैसा मांगने की इनकी इतनी हिम्मत नहीं जो कह दे कि बोले तू मेरा पैसा क्यों नहीं देता, तेरा कौन सा कर्जा है मुझ पर। यानी डरते डरते पैसा मांगते हैं और हजार परेशानियां बताते हैं कि मुझको ये परेशानी है, वो परेशानी है, आप मुझे मेरा पैसा दे दो। फिर भी उसको जू नहीं रेंगती, वो देरी जरूर करता है। कि हमारे लिए समय पर नहीं है पैसा, यानी हमारे जो लोग हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ इन जातियों के नाम, ये कहीं भी काम करके आए, इनको समय पर पैसा नहीं, चाहे कितनी भी घर में परेशानी है। अब वो अपने घर भरने में लगे रहते हैं, अपने कोठियाँ भरते हैं, अपनी बैंक के भरते हैं नोटों से, मगर हमारे लोगों के लिए समय पर पैसा नहीं है। कि भेदभाव कॉलेजों में भी साथियों यही नहीं रुकती बात। विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, स्कूलों में आपने बहुत सारे वीडियो सुने होंगे हमारे SC समाज के, OBC समाज के, ST समाज के, माइनॉरिटी समाज के लोगों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव बड़े पैमाने पर होता है। मगर हम लोग वोट इन्हीं को करते हैं ना, जो हमारे साथ भेदभाव करते हैं, जो हमारे साथ हमारा समय पर पैसा नहीं देते। हम इन्हीं की सरकार बनाते हैं, इन्हीं के लोगों की सरकारें बनाते हैं। कि भेदभाव कॉलेजों में भी वार आरक्षण पर करते हैं। भेदभाव कॉलेजों में भी वार आरक्षण पर करते और झूठ बोल वोट लूटते, झूठ बोल वोट लूटते, कॉलम अपने भरते हैं। कि साथियों, वो हमारे साथ कॉलेजों में, सरकारी जॉबों में, सरकारी दफ्तरों में, हर जगह हमारे साथ भेदभाव करते हैं और हमारे आरक्षण पर वार करने की कोशिश करते हैं, कर रहे हैं दिन रात। हमारे समाज के लोगों को, OBC समाज के लोगों को बहकाया जाता है कि संविधान तुम्हारे लिए नहीं, केवल SC समाज के लोगों के लिए लिखा गया है। नहीं साथियों, ये संविधान जो लिखा बाबा साहब ने, जो इस देश के मूल निवासी हैं, जिनको 85% कहा जाता है, उन्हीं के लिए लिखा है, क्योंकि इनको इनकी हिस्सेदारी मिल सके। मगर ये मनोवादी सत्ताएं उसका उल्टा बताती हैं, विलोम करती हैं, हमारे समाज के लोगों को कहती हैं केवल SC वालों के लिए है। अभी तो हमारे जो OBC समाज है उसके भी कॉलम नहीं भरे जाते, उसका हिस्सा भी छीनिए मनोवादी। 15% लोग खुद जॉब करते हैं और उनकी कुर्सियां
SC वालों की कुर्सियाँ, ST वालों की कुर्सियाँ, माइनॉरिटी की कुर्सियाँ आज भी खाली पड़ी हैं, मगर हमारे समाज के लोग जागरूक नहीं हैं, क्योंकि हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, हमारे पास इतना पैसा तो नहीं जो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें, क्योंकि हमारा पैसा, पहले पास तो हम लोगों को मजदूरी ही नहीं मिलती, और कभी मिलती भी है तो समय पर पैसा नहीं मिलता, इसीलिए हम बच्चे कहाँ से पढ़ा सकते हैं साथियों। तो हमें जागरूक होना है, जानना है, जो मैं कह रहा हूँ ये हमारे बहुजन समाज में बहुत सारे लोग हमें जगाने पर लगे हैं, उनकी बात माननी है कि कमी हमारी ही है साथियों, ये कमी उनकी नहीं हमारी है, क्योंकि ये वोट तो हम अपनी मर्जी से डालते हैं, उनके कहने पर डालते हैं, वो कोई हमारा वोट जबरदस्ती तो लेते नहीं। कि कमी हमारी ही है साथी, वोट उन्हों को करते, ये कमी हमारी है जो हम उन लोगों को वोट करते हैं, सपा को करते हैं, बीजेपी को करते हैं, कांग्रेस को करते हैं, ये हमारी सरकारें नहीं है साथियों, इन्होंने हमारे लिए कोई काम नहीं किया साथियों। इन्हों की सरकारों में ही तो हमारे लोगों के साथ शोषण होता है, जो मैं बता रहा हूँ, कुमार, भगवान, गडरी, धीमर, माली, जाटप, नट, नाई, ऐसी बहुत सारी जातियाँ साथियों, इनका ही तो शोषण होता है। सरकार चाहे सपा की आ जाए तो मुस्लिमों का आतंक हो जाता है, सरकार बीजेपी की आई है तो सरकार का आतंक है साथियों। तो कुल मिलाकर हमारा जो 85% तबका है, और कांग्रेस की सरकार में भी बड़े पैमाने पर शोषण हमारे ही लोगों का हो रहा है। हमारे लोग जागरूक नहीं है, वो जातिवाद पर उतर गए हैं साथियों। ये जातिवाद तो नफरत की जननी है, यही तो हम लोगों को गुलाम बना सकती है। हम में जब आपसी फूट होगी जाति के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, तभी तो हम लोगों को गुलाम बनाया जा सकता है। कहते हैं ना, फूट डालो और राज करो, यानी लोगों को लड़ाओ और खुद शासक बन जाओ। साथियों, हमें शासक बनाना नहीं, वो बनना है, और हम तभी बनेंगे तब हम अपना वोट चंद्रशेखर जी की केतली को देंगे। कि कमी हमारी ही है साथी, वोट उन्हों को करते, और जब सत्ता बन जाए इन्हीं की, जब सत्ता बन जाए इन्हीं की, हम पर सवारी करते। कि साथियों, जब इन लोगों की सरकार बन जाती है तो आप देख रहे हैं अनेकों प्रकार के कानून लाए जाते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने हमारी कमाई छीनी, गाय के पशुओं पर रोक लगाकर इसकी बिक्री पर, दूसरा नंबर लॉकडाउन लाकर, तीसरा नंबर नोटबंदी लाकर, ऐसी बहुत सारी योजनाएं ये हमारे साथ लाए हैं। आपने देखा है आए दिन धरने प्रदर्शन होते रहते हैं साथियों। हमें इन्हें अपना वोट नहीं करना है, हमें अपना वोट मीडिया के कहने से नहीं देना है, क्योंकि मीडिया भी तो हमारी दुश्मन है। मीडिया हमारा हिस्सा खा रही है, वो पैसे ले रही है, वो हमको बेच रही है, वो हवाएं चलाती है कांग्रेस की, बीजेपी की और सपा की। इन्हीं को तो वोट नहीं करना चाहिए, जिसको मीडिया कहे उसको ही वोट नहीं हमें करना चाहिए, क्योंकि साथियों मीडिया तो पैसे लेती है, वो तो उनके गीत गाएगी ही, और हम लोगों को हमारी हिस्सेदारी नहीं मिलती। हम लोगों को हमारी हिस्सेदारी या तो बसपा सरकार में मिल चुकी है पहले, तभी हम लोग यहाँ तक आ सके, और अब हमें उम्मीद है तो केवल चंद्रशेखर जी से है, क्योंकि वो हमारे आवाज़ें उठा रहे हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी की, वो सबके लिए लड़ रहे हैं। वो केवल मुस्लिमों के लिए ही नहीं लड़ रहे साथियों, वो केवल दलितों के लिए ही नहीं लड़ रहे, वो SC के लिए ही नहीं लड़ रहे, वो साथियों OBC समाज के लिए, यानी जो हमारे देश का 85% तबका है, जो हम भारत के मूल निवासी हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं। तो साथियों, हमें अपना वोट उन्हीं को देना चाहिए साथियों। और साथियों, आपको अगर मेरी कविता पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट ज़रूर करके बताना साथियों कि आपको कैसी लगती हैं मेरी कविताएं। और साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, और बेल को प्रेस कर दो, यानी बेल को दबा दो। और साथियों, ताकि इस तरह की कविताएं मैं आपको सुनाता रहूं। और साथियों, अब चलता हूं, काफ़ी समय हो चला है। जय भीम, जय हिंद, नमो बुद्धाय।